हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जून 2023 टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट के बारे में। जून 2023 टर्म एंड एग्जाम जो 1 जून से 7 जुलाई के बीच में कंडक्ट करवाया जा रहा है, उस एग्जाम के रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट कब पब्लिश किया जाएगा या रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इग्नू में रिजल्ट डिक्लेयर करने का और पेपर चेकिंग करने का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इग्नू के स्टूडेंट हो तो हर एक ट्रस्टेड एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखो, इग्नू में रिजल्ट डिक्लेयर करने का प्रोसेस बाकी अदर यूनिवर्सिटी से बहुत अलग होता है। जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं वो इतना जान ले कि जिस तरीके से बाकी अदर यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि एक दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता है, उसी दिन आपको पता चल जाता है कि आप पास हो या फेल हो, कौन से पेपर का एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा और कौन से पेपर में आप पास हो वो एक ही दिन पता चल जाता है। लेकिन इग्नू में ऐसा नहीं होता है। इग्नू में एक दिन में सभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होते हैं। यहां पे रिजल्ट का अपडेट पब्लिश होता है, यानी कि जैसे जैसे पेपर चेकिंग होता है वैसे वैसे ही रिजल्ट वेबसाइट पे अपडेट किया जाता है। जो स्टेटस होता है, स्टेटस जो डेट का अभी शो कर रहा है, जब यहां पे स्टेटस चेंज होगा दैट मींस वो नेक्स्ट अपडेट है। तो उसी तरीके से यहां पे अपडेट पब्लिश होते हैं। एक ही दिन पे सारा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता और जैसे जैसे अपडेट आता है उसी तरीके से आपको रिजल्ट चेक करना पड़ता है। और मैं आप लोग को हर एक अपडेट में बताता हूं कि कितने पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, कौन से रीजन का कितना रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, साथ ही साथ इस बार मार्क्स किस तरीके से आ रहा है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, रिजल्ट के अपडेट के रिगार्डिंग सभी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो ये आप लोग को समझ में आ गया कि इग्नू में रिजल्ट का प्रोसेस ये है कि एक बार में रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है, रिजल्ट के अपडेट आते हैं, यानी कि जैसे जैसे पेपर चेकिंग होता है वैसे अपडेट होता है ना। पेपर चेकिंग किस तरीके से होता है और फिर रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होते हैं, तो देखो इग्नू में आप जहां पे भी एग्जाम देते हो, ठीक है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि आपका पेपर चेकिंग होगा कहां पे। इग्नू के टोटल 7 इवैल्यूएशन सेंटर है जहां पे पेपर चेकिंग होता है। ओके, ये आप लोग इवैल्यूएशन सेंटर का लिस्ट देख पा रहे होंगे। ऑल ओवर इंडिया में 7 इवैल्यूएशन सेंटर है। नाउ आपका पेपर चेकिंग कहां पे होगा वो डिसाइड इस बात पे करेगा कि आपने एग्जाम कहां पे दिया है। जैसे कि मान लो अगर आपने कोलकाता में एग्जाम दिया है, जैसे ये एग्जामिनेशन सेंटर कोलकाता रीजनल सेंटर के अंडर में आता है, तो उनका पेपर चेकिंग होगा भुवनेश्वर में। उसी तरीके से आपने पुणे में एग्जाम दिया तो आपका पेपर चेकिंग होगा मध्य प्रदेश में। नोएडा में, दिल्ली में एग्जाम दिया तो आपका पेपर चेकिंग दिल्ली में ही होगा। उसी तरीके से अगर आपने शिमला में एग्जाम दिया तो आपका लखनऊ में होगा। तो इसी तरीके से किस रीजनल सेंटर के अंडर में आप एग्जाम दे रहे हो उसी हिसाब से डिसाइड होता है कि आपका पेपर चेकिंग कहां पे होगा। और यहां पे जितने भी इवैल्यूएशन सेंटर हैं उनका एड्रेस दिया हुआ है। तो आप जहां पे एग्जाम देते हो उस हिसाब से इवैल्यूएशन सेंटर डिसाइड होता है, वहां पे पेपर भेज दिया जाता है चेकिंग के लिए। एंड उसके बाद से वहां से पेपर चेक करने के बाद से इवैल्यूएशन सेंटर के पास मार्क्स भेजा जाता है और फिर वहां से वेबसाइट पे अपडेट होता है। और जिस तरीके से जैसे जैसे रिजल्ट पेपर चेकिंग होता है उसी तरीके से रिजल्ट डिक्लेयर होता है। और यही प्रोसेस इग्नू में सालों से चलते आ रहा है। ओके, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। जून 2023 टर्म एंड एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए इग्नू के स्टूडेंट को नीरज पब्लिकेशन की तरफ से एक स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें अगर आप इग्नू का गाइड बुक 500 से ज्यादा का परचेज करते हो तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप पेमेंट पेज पे अगर एक स्पेशल प्रोमो कोड यूज करते हो AH2022 तो आपको अलग से एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके लिए आपको नीरज पब्लिकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट neerajbooks.com से ऑर्डर करना होगा। परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग इस ऑफर का डेफिनेटली फायदा उठा सकते हैं। नाउ रिजल्ट के प्रोसेस के बारे में आप लोगों को पता चल गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट कब डिक्लेयर किया जाएगा या कब डिक्लेयर किया जा सकता है। नाउ इसको मैं बताने के लिए आप लोग को प्रीवियस सेशन का एग्जांपल देना चाहूंगा। देखो इग्नू में रूल क्या होता है रिजल्ट डिक्लेयर होने का, सालों से रूल यही चलते आ रहा है कि जब एग्जाम खत्म होगा उसके 45 डेज के अंदर में आपका रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट पब्लिश कर दिया जाएगा। ये कोविड से पहले का बात है, यानी कि जून 20 से पहले 15, 16, 17, 18 इसमें हमेशा यही चलता था। जिस दिन एग्जाम खत्म हो रहा था उससे 45 डेज के अंदर में रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट पब्लिश कर दिया जाता था। तो अगर वो रूल अपनाएंगे ये लोग तो इस बार भी, तो फिर 7 जुलाई को एग्जाम खत्म हो रहा है तो उस हिसाब से 22 अगस्त को रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट आएगा। लेकिन अब ये रूल अपनाना मुश्किल है क्योंकि अब इग्नू ने सिनेरियो
सिनेरियो चेंज कर दिया है। कोविड के बाद से जो रूल अपनाया गया था अभी उसी को ही कंटिन्यू किया जा रहा है एंड प्रीवियस सेशन में भी उसी को ही कंटिन्यू किया गया था। क्या रूल अपनाया गया था? न्यू रूल ये था कि जैसे जैसे एग्जाम चलते रहेंगे उसी तरीके से रिजल्ट भी डिक्लेयर होते रहेगा। 45 डेज वेट नहीं किया जाएगा, एग्जाम के साथ साथ रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। जैसे पेपर चेकिंग होगा वैसे ही। और ये चीज इन्होंने कोविड के टाइम से स्टार्ट किया था। उस टाइम पे आप लोग देख सकते हो 17 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट हुआ था एंड 1 अक्टूबर को रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट आ गया था, यानी कि 14 दिन के अंदर। उसी तरीके से 8 फरवरी को एग्जाम स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2020 का, 22 फरवरी को पहला अपडेट आ गया था। तो 14 दिन के अंदर में रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट आ जा रहा था। दिसंबर 2021 में डिले हुआ, 4 मार्च से एग्जाम स्टार्ट हुआ, 28 मार्च को रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट पब्लिश किया गया। जून 2022 में 22 जुलाई को एग्जाम स्टार्ट हुआ, 24 अगस्त को रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट पब्लिश किया गया, यानी कि 24 दिन में रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। फिर 32 दिन में रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। और प्रीवियस सेशन में क्योंकि एकदम टाइम पे एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, यानी कि इससे पहले तो आप लोगों ने देखा कि जुलाई में, मार्च में अलग अलग टाइम पे डिक्लेयर एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा था, इसलिए डिले हो रहा था या अलग अलग टाइम पे हो रहा था। लेकिन प्रीवियस सेशन में दिसंबर 2022 का एग्जाम एकदम टाइम पे 2 दिसंबर से स्टार्ट कर दिया गया था और रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट हुआ था 20 दिसंबर को। तो उस हिसाब से अगर आप लोग देखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट 23 जून या उससे पहले डिक्लेयर किया जा सकता है। चांसेस यही है प्रीवियस सिनेरियो के हिसाब से, क्योंकि प्रीवियस सेशन में दिसंबर 2022 एग्जाम 2 दिसंबर से कंडक्ट करवाया गया था और 20 दिसंबर को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। और नॉर्मली इग्नू का जब भी फर्स्ट अपडेट आता है ना तो वो आइदर थर्सडे और फ्राइडे को ही आता है। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो 23 जून को रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट आ जाएगा। लेकिन पहला अपडेट जो होता है, पहला या सेकेंड थर्ड अपडेट होता है, उसमें बहुत कम स्टूडेंट के रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं। जो भी स्टूडेंट ने अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए अप्लाई किया हुआ रहता है या जिनका एग्जाम पहले कुछ 1 या 2 दिन के अंदर में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया रहता है, उन्हीं का ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है। यानी कि 1 जून से स्टार्ट है तो 1 जून, 2 जून, 3 जून को जो भी स्टूडेंट का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उनका फर्स्ट 3-4 अपडेट में डिक्लेयर होता है। बाकी 5-6 अपडेट हो जाता है, उसके बाद से नॉर्मली ज्यादातर बल्क में स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो प्रीवियस सेशन का सिनेरियो के हिसाब से देखोगे तो 23 जून को रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट पब्लिश किया जा सकता है। और ये मैं प्रीवियस सिनेरियो के हिसाब से ही बता रहा हूं। अगर इग्नू ने एकदम रूल चेंज कर दिया, एकदम पहले वाला कोविड से पहले का, प्री कोविड का अगर रूल अपनाया तो फिर 15 अगस्त तक चला जाएगा पहला अपडेट। लेकिन वो रूल में फायदा यह है कि अगर पहला अपडेट आता था तो उसी दिन ही ज्यादा स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता था। अभी तो आप लोग को एकदम गिने चुने रिजल्ट देखने को मिलेंगे अगर न्यू रूल अपनाया गया और अगर 23 जून को रिजल्ट अपडेट किया गया तो। लेकिन अगर पुराने वाला रूल अपनाया जाए तो फिर ज्यादा रिजल्ट डिक्लेयर देखने को आप लोग को मिलेगा। तो ऑल डिपेंड करता है। अभी फिलहाल एसडी को मैंने कांटेक्ट किया था, उनके तरफ से अभी डिसीजन नहीं लिया गया क्योंकि अभी जस्ट एग्जाम स्टार्ट ही हुए हैं एंड अभी जस्ट 1 वीक ही हुआ है एग्जाम स्टार्ट हुए, तो फिर अभी उसमें डिसीजन लिया जाएगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि न्यू रूल को ही अपनाया जाएगा एंड 23 जून से पहले रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट आएगा। देखते हैं कि कौन सा रूल अपनाते हैं। जैसे ही रिजल्ट का अपडेट पब्लिश होगा तो मैं आप लोग को चैनल पर बताऊंगा। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया इग्नू रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जा सकता है जून 2023 टर्म एग्जाम का, और इग्नू के रिजल्ट डिक्लेयर करने का प्रोसेस क्या है उसके बारे में भी हमने बात किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर किया ताकि उनको भी ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।